हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूटी एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 18 तक हम शायद कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स 0 पर हम कंटिन्यूटी चेक कराएंगे, कंटिन्यूस है फंक्शन या डिसकंटिन्यूस फंक्शन। वेयर एफ ऑफ एक्स गिवन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स और 1 एट एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और एट एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो फंक्शन क्या गिवन। अब की बार नेक्स्ट जो टाइप आपके पास आती है वो है मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले देखो मॉडुलस फंक्शन के बारे में। जैसे मोड ऑफ एक्स गिवन आपके पास, हमने बताया था मोड ऑफ एक्स के अंदर मान लीजिए कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक्स वेरिएबल कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीन्स वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो क्या हो सकती है? कोई भी मान लीजिए पॉजिटिव भी है या नेगेटिव है, तो वहाँ ओपन होगा। मान लीजिए नेगेटिव है टर्म तो भी क्या रहेगा? मॉडुलस ओपन होगा तो पॉजिटिव जनरेट होगा। यहाँ क्या आपके पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन जो ओपन होगा वो आपके पास क्या रहेगा? हमने जीरोज फाइंड आउट की थी कभी 9th क्लास 10th क्लास के अंदर, तो वहाँ एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो इंटरवल क्या हो गया? तो लेस देन 0 हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए नेगेटिव एक्स कब आएगा? जब आपके पास x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0। और पॉजिटिव कब आएगा? वो फंक्शन पॉजिटिव आएगा जब आपके पास x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये क्या आपके पास मॉडुलस फंक्शन। अगर मॉडुलस फंक्शन है तो सिंपल सी बात वही है, फंक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए एफ ऑफ एक्स को। इसी फंक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट डाउन कर रहे हैं। तो मॉडुलस फंक्शन है तो मैं कह सकता हूँ नेगेटिव एक्स बाई एक्स, नेगेटिव एक्स बाई एक्स जब आपके पास x की वैल्यू लेस देन 0 हो। जब आपके पास x की वैल्यू क्या हो? लेस देन 0। x बाई एक्स, पॉजिटिव x बाई एक्स जब आपके पास x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। भाई सिर्फ हमने क्या किया? नोमिनेटर को चेंज करा है। एक बार तो नेगेटिव एक्स किया है जब आपके पास x की वैल्यू क्या हो? लेस देन 0। और एक बार हम कह रहे हैं पॉजिटिव x जब आपके पास x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और 1 तो आपके पास ऑलरेडी था ही, एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो मैं कह सकता हूँ नेगेटिव 1 और इसको मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव 1। भाई x से x कैंसिल आउट, नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 और पॉजिटिव 1 ऑलरेडी है ही गिवन आपके पास। तो मान लीजिए किस पॉइंट पर चेक कर रहा हूँ मैं? एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच और h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। 0 से लेस फंक्शन यही है आपके पास, मीन्स नेगेटिव कॉन्स्टेंट फंक्शन नेगेटिव 1। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या है आपके पास? नेगेटिव 1। बात करते हैं राइट हैंड साइड लिमिट। एट एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एच और h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ क्या होगा? h टेंस टू 0 पॉजिटिव 1, कॉन्स्टेंट फंक्शन आल्सो इक्वल टू क्या है? 1। तो यहाँ से देखो क्या मिला रिजल्टेंट? -1 और 1। तो मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन क्या रहेगा? डिसकंटिन्यूअस रहेगा यहाँ पर एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो सिंपल सी बात है, आपको अगर मॉडुलस ओपन करना आता है, डिफाइन करना है, तो सिंपल सोल्व हो जाएगा, अदरवाइज आपको पता ही है। नेक्स्ट पार्ट
क्वेश्चन नंबर 19, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 0। अब की बार कहाँ चेक कर रहे हैं, एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूस या कंटिन्यूस चेक कर रहे हैं। f ऑफ x क्या गिवन है आपके पास, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 एट x इज नॉट इक्वल टू 1 और यहाँ 2 है, एट x इज इक्वल टू 1 पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर क्या है 2 वैल्यू है और एट x इज इक्वल टू, तो मॉडुलस फंक्शन फिर से जरनेट आपके पास, तो इसको डिफाइंड कर रहा हूँ f ऑफ x को नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 जब x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1। उसके बाद मान लीजिए एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू पर, तो क्या आपके पास 2 है ही, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पर क्या होगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, x इज ग्रेटर देन। तो यहाँ देखो इस पार्ट को मैं ये कह सकता हूँ बाय यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको फंक्शन को सिंपल फॉर्म में लेके आ रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स क्या जरनेट हुआ भाई नेगेटिव एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट, तब आपके पास x इज लेस देन 1। उसके बाद बात करते हैं मान लीजिए 2 एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पर, और यहाँ x माइनस 1 और x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 कैंसिल आउट, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म वही है आपके पास, तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो मान लीजिए लिमिट अप्लाई करते हैं, तो फंक्शन क्या रहेगा आपके पास, इनिशियल फंक्शन यही है। तो सिंपल फॉर्म करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड, एट x इज इक्वल टू 1 पर, एट x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, तो क्या होगा आपके पास फंक्शन है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 माइनस h और h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 मतलब फंक्शन क्या है आपके पास नेगेटिव साइन और 1 माइनस h और प्लस 1, 1 माइनस h प्लस 1, h टेंस टू 0, h किसको अप्रोच करा गया 0 को, तो क्या है रिजल्ट नेगेटिव 2, नेगेटिव पॉजिटिव 1 और 1। उसके बाद बात करते हैं राइट हैंड साइड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 प्लस h और h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव। फंक्शन क्या है आपके पास x प्लस 1, तो मैं कह सकता हूँ 1 प्लस h प्लस 1, h अप्रोचेज टू 0, तो 1 प्लस 1 आल्सो इक्वल 2। यह फंक्शन क्या था नेगेटिव 2, यह फंक्शन क्या है पॉजिटिव 2, तो मैं कह सकता हूँ फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो इनिशियल फंक्शन है वो क्या है इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा आपके पास वो क्या आया फंक्शन आपके पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डिस्कस द कंटिन्यूटी एट ए फंक्शन एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 3। वही सेम क्वेश्चन जनरेट होता है आपके पास। उसके बाद एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कंटिन्यूटी चेक करनी है एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। तो 2x
माइनस मोड ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन को मैं ये कह सकता हूँ शायद 2 टाइम्स ऑफ एक्स नेगेटिव एक्स जब एट एक्स इज लेस देन 0। मॉडुलस को डिफाइंड किया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड वन 2x माइनस पॉजिटिव एक्स एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या होगा भाई, यहाँ फंक्शन क्या होगा आपके पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 टाइम्स ऑफ एक्स एक्स इज लेस देन 0। उसके बाद 2x माइनस एक्स एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या चेक करना है मुझे, कंटिन्यूटी चेक करनी है एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या होगी भाई, एट एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच और एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 लेस 3 इंटू 0 माइनस एच आल्सो इक्वल टू 0, एच टेंस टू 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए उसका राइट हैंड साइड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एच और एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0। फंक्शन क्या है आपके पास x, तो 0 प्लस एच आल्सो इक्वल टू 0। एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 0 तो 0। तो मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। सो एफ ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा कहाँ पर, एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास, सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है आपके पास x अपॉन मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। x इज नॉट इक्वल टू 0 एट x इज नॉट इक्वल टू 0, so that the function remain discontinuous at x is equal to 0 और k at x is equal to 0। तो फंक्शन क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन रहेगा एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर। अगर फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूस है तो k की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं करा सकते, क्यों, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है वो राइट हैंड साइड लिमिट है वो क्या है, नॉट इक्वल। अगर नॉट इक्वल है तो फंक्शन क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस। मान लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं हम यहाँ पर, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा यहाँ से, x अपॉन नेगेटिव x प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर एक्स इज लेस देन 0, x अपॉन पॉजिटिव x प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, k आल्सो इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट की बात कराएंगे तो क्या रहेगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस जनरेट हो गया है। सिंपल आपने लिमिट अप्लाई करनी है, हो जाएगा शायद ये भी आपसे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी आएंगे हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मोड ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर और एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस क्वेश्चन है तो सिंपल सी बात है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1 पर और एट ए एक्स इज इक्वल टू 2 पर चेक कराएंगे। उससे पहले फंक्शन के क्या कराएंगे हम, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर राइट डाउन कराएंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर मान लीजिए मोड x माइनस 1 को हम ओपन करते हैं, सपोज x माइनस 1,
तो इसको मैं ये कह सकता हूँ नेगेटिव x माइनस 1 जब x इज लेस देन 1 और x माइनस 1 पॉजिटिव जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर जीरोज फाइंड आउट कर रहे किसी फंक्शन का तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या आया 1। तो हम किस पॉइंट पर 1 से लेस और 1 से ग्रेटर पर। सिमिलरली मोड x माइनस 2 है तो उसको ओपन कराएंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भाई नेगेटिव x माइनस 1 सॉरी x माइनस 2 जब x इज लेस देन 2 और x माइनस 2 जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यही फंक्शन रहेगा। अब देखो यहाँ पर फंक्शन क्या आपके पास, एक बार तो मैं कह सकता हूँ फंक्शन की वैल्यू लेस देन 1 लेस है तो फंक्शन ये क्या रहेगा पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव, ये वाला फंक्शन क्या रहेगा नेगेटिव। और यहाँ पर भी 1 से लेस है, 1 से लेस देखो 1 से लेस 2 था हमारे पास सॉरी 2 से लेस फंक्शन क्या है नेगेटिव। और मैं बात कर रहा हूँ 1 से भी लेस मीन्स ये नंबर लाइन 1 2 से लेस फंक्शन क्या है नेगेटिव और 1 से लेस भी क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से f ऑफ x को क्या कहेंगे, देखो जब आपके पास x इज लेस देन 1 तो ये तो हमारे पास फंक्शन क्या है लेस देन 1 के लिए नेगेटिव है। तो मैं कह रहा हूँ नेगेटिव x माइनस 1 प्लस पॉजिटिव और 1 से लेस फंक्शन के लिए वैल्यू क्या रहेगी x माइनस 2 की भी नेगेटिव x माइनस 2। सिंपल सोल्व कराएंगे तो नेगेटिव x पॉजिटिव 1 नेगेटिव x पॉजिटिव 2 तो मैं कह सकता हूँ नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 जब x इज लेस देन 1। फाइनल फंक्शन यही है, जब x की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी तो फंक्शन क्या रहेगा आपके पास माइनस 2x और माइनस प्लस 3। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ फंक्शन 1 से तो ग्रेटर देन है और 2 से लेस, क्योंकि फंक्शन 2 ही है हमारे पास। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से x की जो वैल्यू है x इज लेस देन तो 2 है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। x लेस देन 2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए तो हमारे पास फंक्शन क्या है पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूँ x माइनस 1 पॉजिटिव और 2 से लेस नेगेटिव फंक्शन रहेगा x माइनस 2 और सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आएंगे तो x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 तो कैंसिल आउट क्या बचा पॉजिटिव 1 जब x की जो रेंज है लेस 2 रहेगी और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा। क्लियर भाई यहाँ तक। उसके बाद मैं कह रहा हूँ x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 उसके लिए फंक्शन क्या रहेगा ये भी पॉजिटिव रहेगा आपके पास और ये फंक्शन भी क्या रहेगा पॉजिटिव। तो मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ जो फंक्शन था आपके पास कंप्लीट फंक्शन का पार्ट ये x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। क्लियर यहाँ तक। एक फंक्शन हमारे पास ये है जब आपके पास x की जो वैल्यू लेस देन 1 है और एक हमारे पास ये है जब x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन 2। और एक फंक्शन क्या है आपके पास x इज ग्रेटर देन 2। तो मुझे एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करना है और एट x इज इक्वल टू 2 पर 1 और 2 पर डिस्कस करना है। 1 और 2 पर डिस्कस कराएंगे तो मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट ए पॉइंट 1 के लिए और राइट हैंड साइड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 पर। ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट काम कराएगा, ये राइट हैंड साइड, और 2 पर ये राइट हैंड साइड लिमिट का काम कराएगा और ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 पर। तो हम डिस्कस जैसे लास्ट क्वेश्चनों में हमने डिस्कस किया वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर भी डिस्कस करा सकते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास। तो ये क्वेश्चन आपके पास गिवन थे, तो इस टाइप के एक्सरसाइज 6.1 को आपने कंप्लीट किया है। तो अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन सेंड करा सकते हो। थैंक्स।